यूपी में लोकसभा चुनावों में जोरदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी का अगला टारगेट 2017 के विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए बीजेपी ने दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कवायद तेज कर दी है। लोकसभा चुनावों में बीएसपी के परंपरागत वोट में सेंधमारी करने के बाद बीजेपी अब दलित चेहरों के जरिए विधानसभा का किला भेदने की तैयारी में है और इसी कड़ी में बीजेपी का नया चेहरा बने हैं पूर्व डीजीपी बृजलाल। सियासत में समीकरणों के सहारे सत्ता तक पहुंचने की कोशिश नई नहीं है। एसपी हो या बीएसपी, सभी ने इसी के दम पर यूपी की सत्ता चलाई है। सो अब बीजेपी भी इसी राह पर बढ़ चली है। लोकसभा चुनाव में सफल प्रयोग करने के बाद अब बीजेपी समीकरणों की सियासत को ठीक से भुनाने की तैयारी में है। सो बृजलाल को पार्टी में शामिल किया है। तेज तर्रार दलित अधिकारी रहे बृजलाल को बीजेपी के आदर्श पसंद आ गए हैं। जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ेंगे तो जरूर लड़ूंगा, नहीं तो मुझे पार्टी की सेवा करना। जाहिर है बृजलाल के प्रोफाइल के मुताबिक उन्हें बीजेपी में भूमिका भी बड़ी मिलेगी, जो यकीनन मायावती की दलित सियासत को तगड़ी चुनौती देगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लहर में असर गंवा चुकी मायावती जड़ों की ओर लौट रही हैं। ऐसे में मायावती के लिए रास्ते थोड़े और मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का दलित जोड़ो अभियान सिर्फ प्रचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संगठन से लेकर चेहरे तक चमक बिखेरने को तैयार है। तो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की श्रृंखला शुरू हुई है, आज से उसका प्रारंभ हो रहा है और मुझे मानना है निश्चित रूप से कि इनके पार्टी में आने से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दलित वोटरों का अच्छा खासा समर्थन मिला था, जिसका नतीजा था कि बीएसपी खाता भी नहीं खोल पाई। अब बीजेपी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने में जुटी है। बीजेपी के दरवाजे पर माया से नाराज जुगल किशोर पहले से खड़े हैं, जिनके असर की परीक्षा विधान परिषद चुनाव के नतीजे कर देंगे। यानी तय है आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में बड़े बदलाव दिखेंगे और बीजेपी का दांव कारगर रहा तो 2017 में एसपी से ज्यादा खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ेगा। लखनऊ से अमिता पारुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ है। अवनीश, ये कहें कि लोकसभा चुनावों में वाकई जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बीजेपी की तरफ से, और वो एक्सपेरिमेंट इस तरीके से सक्सेसफुल हुआ कि बीएसपी के परंपरागत वोट बैंक में ही सेंधमारी हो गई। अब इसी फॉर्मूले पर 2017 में बढ़ने की तैयारी है। बिल्कुल श्वेता, लेकिन एक बात उस समय अलग थी। एक चेहरा, बड़ा चेहरा था और जिसको लेकर के जो एजेंडा सेट किया था बीजेपी ने, जो पीछे बैकबोन थी, जो पीछे ताकत थी, वो कई सारे और भी संगठनों की थी, जो आरएसएस और तमाम और आरएसएस के साथ के संगठनों के साथ जुड़े हुए थे। यहाँ बात दूसरी है। उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं कि राज्य की सियासत करने के लिए सियासी जो समीकरण है, जो जातिगत समीकरण है, उनको साधना बहुत जरूरी है और शायद इसीलिए बीजेपी ने शुरुआत की है। पहले अपने वोट बैंक को दुरुस्त किया, लोकसभा के चुनाव में नए वोट बैंक को जोड़ा और फिर उसको जोड़ने के लिए एक बड़ा सदस्यता अभियान भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी चला रही है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। बृजलाल को पार्टी से जोड़ने के पीछे निश्चित तौर पर इस बात की कोशिश है कि एक चेहरे के रूप में बृजलाल को आगे ले आएगा, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। पिछड़ा वर्ग जरूर पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार जुड़ा। कई सारे पार्टी के नेता जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक अगर जुड़ जाता है, कुछ दलित चेहरे बड़े अगर पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर आने वाले समय में पार्टी को मिल सकता है। और ये अक्सर देखा गया है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर अधिकारियों के बारे में, कि वो जिस दल के करीब ज्यादा रहते हैं उस दल में से राजनीति बिल्कुल नहीं करते। इससे पहले पीएल पुनिया उदाहरण है, वो समाजवादी पार्टी के भी करीब रहे, बीएसपी के भी करीब रहे, लेकिन जब पार्टी ज्वाइन करनी हुई तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। ठीक उसी तरीके से बृजलाल करीब चाहे किसी के भी रहे हों, किसी के समय उनको महत्व ज्यादा मिला हो, किसी के समय कम मिला हो, लेकिन ज्वाइन करने के लिए उन्होंने बीजेपी मुफीद जो है समझा और शायद इसीलिए जब से वो रिटायर हुए थे तभी से ही बीजेपी के तमाम सारे नेता उनके संपर्क में थे। लगातार कोशिश चल रही थी और आखिर में इसकी कामयाबी भी हुई और उनको पार्टी ज्वाइन कराया गया। अब ये माना जा रहा है कि एक अच्छी भूमिका में पार्टी उनको आगे ले जाएगी, जिस तरीके से और भी दूसरे कद्दावर नेताओं को लेकर के बातचीत चल रही है।